दोस्तों मैं हूं रमेश बकोत्रा, आप देख रहे हैं आरबी लोग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो भी न्यू एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हर बार। तो दोस्तों आज भी एक न्यू एक्सपीरियंस है तो ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी कोरोना का चल रहा है तो खास ध्यान रखें, बिना काम के बाहर ना निकले और निकले तो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाए ऐसा रखें, और जाना पड़े तो भी मास्क एंड सोशल डिस्टेंस का खास ध्यान रखें कि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उन सभी को फॉलो करें। और दोस्तों एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे पिताजी को थोड़ा बुखार था और थोड़ी सांस लेने में दिक्कत थी, तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि अभी सीटी स्कैन करना पड़ेगा फेफड़ों का। तो सीटी स्कैन करवाया, उसमें कुछ स्कोर रहता है कि इतना स्कोर है, ये काम कर रहे वो है। हमारी मेडिकल लाइन तो नहीं, पर रिपोर्ट देखकर ऐसा लगा कि ये स्कोर वाला कुछ है। तो स्कोर देखकर 2-3 डॉक्टर से पूछा तो वो बोले ये कोविड का डाउट है। और पिताजी को सांस लेने में भी ज़्यादा दिक्कत थी, जब चले तब सांस लेने में दिक्कत होती थी, ज़्यादा चल जाए तो फिर हम कोविड हॉस्पिटल गए। यहाँ पर दोषी हॉस्पिटल के सामने शांति कोविड है, तो वहाँ पर गए तो बोले कोविड का तो फुल डाउट है सीटी स्कैन देखकर, पर वो बोले अभी सीटी स्कैन पर हम नहीं चल सकते हैं, हमें एक दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो टेस्ट था रैपिड टेस्ट। तो उन्होंने रैपिड टेस्ट किया और रैपिड टेस्ट करने के बाद वो बोले 5 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। और वो पहले बोले कि ये रिजल्ट नहीं भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। तो हम बोले कि वो बोले ये 50% ही श्योर होता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो उसके बाद वो टेस्ट नेगेटिव हुआ, रैपिड टेस्ट मेरे पिताजी का नेगेटिव आया कोरोना का। तो उसके बाद वो शांति कोविड वाले ऐसा बोले कि अभी आपको एडमिट तो होना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी की जो हालत है उससे ऐसा लग रहा है कि फुल कोरोना का ही डाउट है। और हमारी लाइन तो कुछ मेडिकल की लाइन है नहीं कि पता चल जाए ये है वो है। तो हमने तो ऐसा था कि जल्दी पिताजी को ट्रीटमेंट मिल जाए, भले कोरोना हो तो भी। तो उसके बाद मैंने ये पूछा कि ये टेस्ट नेगेटिव आया तो कोरोना का जो फाइनल टेस्ट कौन सा है। तो वो बोले फाइनल टेस्ट RT-PCR टेस्ट है, और वो एडमिट होने के बाद टेस्ट होगा और 24 घंटे में उसका रिजल्ट आएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। और हमें तो ये लाइन का कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, तो जल्दी पिताजी को ट्रीटमेंट मिले वैसा तय कर हमने ये कर दिया। और वो बोले एक साइन करनी पड़ेगी आपको कि रैपिड टेस्ट नेगेटिव आया तो भी आप पॉजिटिव दर्दी के साथ आपके पिताजी को रख रहे हैं। वैसे हमारे पास से साइन करा ली उन्होंने, तो हमने साइन भी कर दी क्योंकि हमारी ये लाइन नहीं है और जल्द से जल्द पिताजी को ट्रीटमेंट मिले वो खास है। तो और हमने जब वहाँ पर एडमिट किया तब वो बोले कि यहाँ पर 1,20,000 आप एडवांस रकम जमा करवाए। तो हमने बोला कि 1,20,000 तो नहीं, हम 60,000 दे सकते हैं। तो हमने 60,000 फी भी दे दी। और वो बोले कि अभी यहाँ पर एक दर्दी के पास एक रहेगा, मतलब एक मेडिकल स्टाफ होगा एक दर्दी के पास, और अंदर कुछ 14-15 दर्दी थे। तो उसके अंदर एक दर्दी के पास एक मेडिकल स्टाफ रहेगा, वैसा बोल रहे थे। और हम सर्विस बहुत अच्छी। और दोस्तों एक खास बात, कोविड हॉस्पिटल का किसी को एक्सपीरियंस ना हो तो मैं देता हूँ, मुझे हो गया इसलिए देता हूँ कि आप कोविड हॉस्पिटल पर जाएंगे तो जैसे आप होटल में 5 स्टार होटल में जाए, जैसे रूम का लिस्ट देते हैं वैसा लिस्ट आपको दिखाएंगे कि ये 15,000 वाला रूम है, ये 20,000 वाला रूम है, ये 35,000 वाला। और टे भी वो करते हैं कि आपकी हालत गंभीर है तो आपको 35,000 वाले रूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पिताजी को उन्होंने ऐसा बोला कि 35,000 वाले रूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बोले नो प्रॉब्लम। पर उसके हमें ऐसा था कि वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से करेंगे क्योंकि हमें कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। तो हमने फिर वहाँ पर एडमिट कर दिया पिताजी को, और शाम को फ़ोन किया तो वो बोले खाना खा लिया। और दूसरे दिन फ़ोन लगा ही नहीं, फ़ोन किए तो डॉक्टर उठा रहे थे, वो बोले अभी तो हालत नाजुक है और फ़ोन उठाने में वो उठा नहीं सकते, वैसा बोल रहे थे पूरे दिन। और दोस्तों मेरे पिताजी का दूसरे दिन RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आया, और वहाँ डॉक्टर का ये कहना था कि आपके पिताजी का RT-PCR नेगेटिव आए तो भी आप पॉजिटिव समझिए। तो उनकी बात मेरे माइंड में नहीं बैठी, क्योंकि तो RT-PCR रिपोर्ट का क्या काम, भले मेडिकल लाइन का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर RT-PCR नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव क्यों समझे। और मैंने ये तय कर लिया कि RT-PCR नेगेटिव है तो मेरे पापा को कोरोना नहीं है, तो कोविड के दर्दी के साथ मेरे पापा को क्यों रखे। तो फिर हमने वहाँ पर डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट ले ली। और दोस्तों डॉक्टर के साथ मैंने जो फोन में बात की वो बात आप सुन। देवा भाई बकोत्रा शांति कोविड में, हाँ तो उसके बारे में बात करनी थी। आपने सर ऐसा बोला था कि कोविड RT-PCR नेगेटिव आए तो ही कोविड समझना चाहिए, ऐसा बोला था ना आपने। हाँ हाँ।
तो वैसा कि वो डिटेल से समझना था मुझे। अरे जो कोविड का जो आरटीपीसीआर का रिपोर्ट होता है ना, हाँ उसमें 65 to 70% में ही पॉजिटिव आता है। हाँ बाकी के 30 to 35 में कोविड होता है तो भी नेगेटिव आता है। वो टेस्ट का लिमिटेशन है। पर तो आप मेरी बात सुनो पहले, फिर हाँ बोलो आप। वो टेस्ट आप राजकोट में करो, अहमदाबाद करो, बॉम्बे करो या अमेरिका में करो, हाँ सभी जगह में कोविड का टेस्ट का लिमिटेशन है। वो आरटीपीसीआर का लिमिटेशन है, वो हाँ सभी को डिटेक्ट नहीं करते। रिपोर्ट पॉजिटिव आता है ना तो हाँ कंफर्म होता है कि पॉजिटिव आ जाता है। नहीं अगर अब नेगेटिव हाँ नेगेटिव आता है हाँ तो वो कंफर्म नहीं है कि नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जो टेस्ट है ना वो सबको डिटेक्ट नहीं करते कोविड। और नेगेटिव मेरा आ जाएगी कहना ये है सर, नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव कैसे समझे, वो मुझे माइंड में बिठ नहीं रहा। जो क्लियर के लिए तो आपको फोन किया। बात तो आपको समझाया तो खरा मैंने। ट्रीटमेंट भी कोविड पॉजिटिव वाले दर्द की जैसे ही करनी होती है। जो नो ट्रीटमेंट प्रॉब्लम, होती है पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव की दर्दी के करे वैसे करे, क्योंकि फेफड़ों में इन्फेक्शन है। पर मेरा ये कहना था कि नेगेटिव आया तो कोविड के दर्दी के साथ कैसे रख सकते हैं हम। भले आप नॉन कोविड में रखो ना, नो प्रॉब्लम। बाहर से आने वाले ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक नई सुविधा की शुरुआत हो रही है। ये है एक आरटीपीसीआर कोविड टेस्टिंग लैब। आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराएंगे। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर। और डॉक्टर, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो के जरिए मेरा ये सवाल है आपसे कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट मान्य नहीं है तो अभी दिल्ली के एयरपोर्ट पर और मुंबई के एयरपोर्ट पर और दुबई के एयरपोर्ट पर ये रिपोर्ट होने के बाद ही बोर्डिंग पास क्यों मिलता है, वैसा मैंने अभी चेक किया था। और दूसरी बात ये है कि अभी रिपोर्ट में नेगेटिव आए तो इंश्योरेंस कंपनी है जो भी कोरोना का इंश्योरेंस लेता है उनको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगी। आप वैसे ही कह देते कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव समझे, तो आरटीपीसीआर नेगेटिव आए तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे देगी उनको। और डॉक्टर, तीसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि जब मेरे पिताजी को मैं वहाँ पर शांति कोविड में एडमिट कराने आया तब तो वहाँ पर एक थे कोई भाई, उन्होंने ऐसा बोला कि अभी हम सीटी स्कैन के रिपोर्ट पर यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकते, हमें भी दूसरा कुछ करना पड़ेगा। तो वो रिपोर्ट तो सभी नेगेटिव आए, तो वैसा क्यों? तो ये 3 सवाल है, उनके जवाब आप मुझे दें। और दोस्तों अभी हम इनकी फाइल देख लेते हैं कि कितना चार्ज लगाया है 24 घंटे का, वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों हम अभी हॉस्पिटल की फाइल देख लेते हैं। तो ये रही पिताजी की हॉस्पिटल फाइल। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है एस.जे. दोषी कोविड हॉस्पिटल मैनेज्ड बाय शांति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और यहाँ पर पिताजी का नाम लिखा है देवा भाई बकोत्रा। और यहाँ पर डेट लिखी है 30/9/2020। और अभी हम फाइल को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये रहा हमारा मेडिकल बिल। तो मेडिकल बिल हमारा यहाँ पर लिखा है देवा भाई बकोत्रा। तो यहाँ पर भी इनके मेडिकल स्टाफ ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी दोस्तों। तो जब हमारे पिताजी को वहाँ से डिस्चार्ज किया तो ये बिल मुझे दिया था, तो मैंने पहला ही देखा था, तो यहाँ पर लिखा था देवा भाई बकोत्रा। और पीछे देखिए दोस्तों ये दूसरे किसी का बिल मुझे दे दिया, मतलब उसमें कुछ दूसरा नहीं है, ओनली फॉर बिल की ही मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक एक पहली हुई थी। उसके बाद मैंने फ़ोन कर व्हाट्सएप में बिल मंगवाए, तो ये बिल एक ही हमारा है। तो इसका हम कैलकुलेटर कर लेते हैं। तो दोस्तों 3020, तो ये हमारा 3020 था। और इसमें कौन कौन सी आइटम उन्होंने ऐड की है मेडिकल, और ये एक दिन का मेडिकल का बिल है दोस्तों। तो यहाँ पर ये मेडिकल लाइन में तो हमें कुछ पता नहीं, ये सब है 5-6 चीज़ें हैं। और इसके बाद हमने ये व्हाट्सएप में मंगवाया था दोस्तों। तो ये बिल है हमारा 2373। और यहाँ पर भी इतनी चीज़ें इन्होंने दी है। पहला नीडल्स लिखा है, ये सब है। तो ये तो हमारी मेडिकल लाइन्स नहीं है, तो हमें कुछ पता नहीं है। तो ये हमारा 2373, तो ये हमारा दूसरा था। और अभी ये देख लेते हैं। तो इसमें हमारा 1360 है और इसमें इतना है। एक हाई मार्क्स, तो हाई मार्क्स का भी उन्होंने 410 रुपये लिए है। और इसके बाद ये इतना है, बेड बोथ टू वॉल्स इतने 350 रुपये है। टिश्यू रोल 85। तो ये हमारा टोटल है इसमें। तो अभी हम टोटल कर लेते हैं 1360। और इसके बाद ये रहा दूसरा पेज।
तो इनका टोटल तो आ गया है, पर हम चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इंश्योरेंस एंड ह्यूमन एक्टर बेड वैसा कुछ लिखा है। तो इसका ये इतनी चीज़ें उन्होंने ऐड की है इसमें। और हम पेज, तो यहाँ पर भी 2428 हमारा बिल है। और यहाँ पर ये चीज़ें है दोस्तों। तो इतनी चीज़ें उन्होंने ऐड की है इसमें, 4-5, तो इतने बिल थे हमारे। और ये अस्पताल का बिल ये भी ऐड कर लेते हैं हम, 2428। तो 2428 तो ये ऐड कर लिया हमने। तो ये मेडिकल का हमारा पूरा हो गया। तो मेडिकल का हमारा 9181 हुआ है। और ये हमारा मेन बिल है। तो दोस्तों ये ICU विथ वेंटिलेटर, तो इनका उन्होंने 21,500 रखा है। और ये उन्होंने हमने 4 बजे डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट ली थी और उन्होंने 7 बजे दिए, तो ये भी लगा दिया, पर बाद में उन्होंने ये निकाल दिया था। और उसके बाद जो डॉक्टर विज़िट करने आए 2 बार, उनका चार्ज उन्होंने 7,000 लगाया है। 24 घंटे में 2 बार आए थे, उनका एक बार का 3500 रुपये चार्ज है। और ये कुछ ऑक्सीजन चार्ज है, ये 3,000 लगाया है उन्होंने। और RBS प्रोड्यूसर वैसा कुछ 100 रुपये लगाया है। और रेयल्स ट्यूब ऐसा कुछ लिखा है, 800 रुपये है। और RMO चार्ज वो तो क्या है पता नहीं है, RMO चार्ज 1800 रुपये है। और दूसरा भी RMO चार्ज वो 900 रुपये लगाया है उन्होंने। और उसके बाद ये कुछ कंज्यूमेबल ऐसा कुछ लिखा है, तो उन्होंने 4000 लगाया है। और उसके बाद एक्सरे है, एक्सरे का उन्होंने 1800 रुपये लगाया है। और एडमिशन फ्री 500 रुपये लगाया है। और MRD वो भी कुछ लगाया है। तो टोटल हमारा ये हुआ 45। तो इनका भी हम टोटल कर लेते हैं, 45250। तो ये हमारा टोटल हो गया। और इसको भी एक साइड रख देते हैं दोस्तों। और इसमें ये भी कुछ रिपोर्ट ही किया था, तो 5750 है, 5750। तो टोटल मिलाकर हमारा ये हुआ है। और इनमें रैपिड टेस्ट का उन्होंने 900 रुपये लिया था, उसका बिल नहीं मिला था हमें। और उसके बाद RT-PCR का 2000 लिया था, तो वो भी ऐड कर लेते हैं ताकि 24 घंटे में कितना हुआ वो आइडिया आ जाए। तो 24 घंटे में हमारा 72,000 हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का ये बिल है। और इनमें से उन्होंने एक ये निकाल दिया था 10,750। तो 10,750 को हम निकाल देते हैं दोस्तों। तो 10,750 को हमने निकाल दिया है। तो हमें 24 घंटे का 61,000 चार्ज लगा था। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस और मेरा कहना ये था कि RT-PCR नेगेटिव था तो भी हमें इतना चार्ज हुआ है। RT-PCR आने के बाद तो हमने डिस्चार्ज ले लिया था वहाँ से। तो दोस्तों ऐसा एक्सपीरियंस था तो आपके साथ शेयर कर लिया है। तो दोस्तों ये सब एक्सपीरियंस था तो ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और दोस्तों आपको ज़रा भी डाउट लगे तो आप RT-PCR रिपोर्ट करवा लीजिए, उसके बाद ही कुछ एक्शन ले। कि आपको डाउट हो तो RT-PCR रिपोर्ट करवा लीजिए और रिपोर्ट 24 घंटे बाद आएगा, तो तब तक आप आइसोलेट रहिए घर पर ही। पर खास ध्यान रखें RT-PCR रिपोर्ट करने के बाद ही आप कुछ एक्शन ले। नहीं तो मेरे पिताजी को बिना कोविड के भी RT-PCR नेगेटिव था तो भी वहाँ पर 24 घंटे रहना पड़ा। और उसके बाद हमने नॉर्मल अस्पताल में जो चल रहा है मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट, वहाँ पर उनको बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रिकवरी है। तो उनका हम इंटरव्यू ले लेते हैं छोटा सा। तो दोस्तों हम हमारे पिताजी से पूछते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। तो जब हम एडमिट हुए तब तो ऐसा बोल रहे थे कि एक दर्दी के पास एक मेडिकल स्टाफ रहेगा, जो भी काम होगा वो 1 पर्सन स्टाफ रहेगा, ऐसा बोल रहे थे। तो अभी पिताजी को पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो पहले देखावान आप्યું હતું? हाँ जी, हाँ आप्યું હતું। पहले दिया तो पहले दिन तो शाम को खाने का दिया था, नाक मंडળી ચડાવીને આપ્યું। हाँ। और दूसरे दिन पानी दिया था? नहीं, ना पाड़ी दी साहेबे के ना पाड़ी बीजे। तो दूसरे दिन कितनी बार पानी नहीं दिया था? दीदू न तो आखो दी। तो दूसरे दिन तो पानी ही नहीं दिया था। और दूसरे दिन खाना दिया था? नहीं। तो दूसरे दिन खाना भी नहीं दिया था। तो ये स्टाफ मुझे तो ऐसा कह रहा था कि हम यहाँ पर ऐसी सर्विस देंगे, एक दर्दी के पास एक स्टाफ होगा। अब और पिताजी तो ऐसा कह रहे थे कि दूसरे दिन तो पानी भी नहीं दिया। और दोस्तों हमने 4 बजे तो हमारे पिताजी का जो RT-PCR नेगेटिव आया तो हमने वहाँ से रिफर की रिक्वेस्ट ले ली कि हमें दूसरी हॉस्पिटल जाना है।
और हमने 4 बजे जब रिक्वेस्ट ली तो हमें 7 बजे वहां से रिफर की वो सब फाइल बन रही वो बन रहा है वैसे कर 7 बजा दिए। और दोस्तों वहां के जो डॉक्टर थे वो ऐसा बोल रहे थे कि आपके पिताजी को 4-5 दिन तो आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मेरे पिताजी मेरे पास बैठे हैं और हमारे घर पर है। तो अभी कैसा है अटाण केवी से तबीयत तुम्हारी? અત્યારે બહુ बढ़िया है। तो अभी तो बहुत बढ़िया है। अभी जो डॉक्टर ने कहा था उसके बाद अभी 4-5 दिन ही हुए हैं और मेरे पास बैठे हैं और कोविड भी नहीं है, कोविड नेगेटिव आया। और वो डॉक्टर मुझे ऐसा बोल रहे थे कि कोविड हो तो भी कोविड समझिए। तो वो बात तो मुझे तो हजम नहीं हो रही है। खाना बना 100% चलता है। अभी पिताजी ऐसा बोल रहे हैं कि खाना भी चलता है पूरी तरह, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया रिजल्ट। और दोस्तों हम हमारे पिताजी की अभी सारवार नॉर्मल हॉस्पिटल में कर रहे हैं। वहां पर कोविड हॉस्पिटल नहीं है, नॉर्मल हॉस्पिटल है। तो वहां का रिजल्ट एकदम बढ़िया है पिताजी का। हॉस्पिटल ले गया था तब हमारी गाड़ी में गए थे और हमारी गाड़ी थी वहां से शांति कोविड थोड़ी चलते चलते जाना था। थोड़ा मतलब 200 फीट तक चलते चलते जाना था। तो वहां तक चलते चलते कूद गए थे और 24 घंटे बाद उन्होंने इतनी ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट की, नहीं तो हॉस्पिटल जाने के बाद तो थोड़ी रिकवरी वो सब रहता है। तो 24 घंटे बाद जब हमने वहाँ से डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट ली और रिफर होना था दूसरी नॉर्मल अस्पताल, तो वहाँ तक तो हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पर ले जाने के लिए और एम्बुलेंस की भी ज़रूरत पड़ी थी। तो वहाँ पर इमरजेंसी में ले जाना पड़ा ऑक्सीजन के साथ। तो आपने 24 घंटे में ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट की कि ये सब हालात हो गए, हालात बिगड़ गए। मतलब अच्छे होने की बात तो एक साइड है पर बिगड़ गए। तो दोस्तों उन्होंने ये ट्रीटमेंट की कि ये 10,000 की जो मेडिकल उन्होंने बिल लगाया। तो ये सब चीजें होने के बाद भी ऑक्सीजन के साथ ले जाना पड़ा दूसरी हॉस्पिटल, नॉर्मल हॉस्पिटल जहाँ पर। और वहाँ तो अभी बहुत बढ़िया रिजल्ट है और अभी घर पर भी आ गए हैं। जब मैंने मेरे पिताजी का इंटरव्यू लिया था वो 3 दिन पहले का था और आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज तो मेरे पिताजी को 100% सही हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों ये सब हमारा एक्सपीरियंस था कोविड हॉस्पिटल का और ये सभी डॉक्टरों का। और दोस्तों आपको कुछ भी हो तो आपका जान पहचान वाला डॉक्टर है, उनसे कुछ सलाह सूचन लेकर ही आगे बढ़े। और दोस्तों इस वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले, आरबी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी मेन चैनल रमेश बोकोत्रा को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।